हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज मेरे चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पर रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं इंडियन मीडिया टेल्स पाकिस्तानी फ्लैग स्पॉटेड इन स्टूडेंट प्रोटेस्ट, सीजेपी प्रोटेस्ट लेटेस्ट अपडेट। तो आज की वीडियो के अंदर अब हम देखने वाले हैं, हमने कल देखा था जिस वीडियो में उन्होंने दिखाया था कि वहां पे अल्लाह अकबर के जो है वो नारे लग रहे हैं, और आज तो उन्होंने पाकिस्तानी फ्लैग ही दिखा दिया है प्रोटेस्ट के अंदर। लेट्स सी वीडियो में और क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, दिल्ली में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। अच्छा। जगह जगह पुलिस के बैरिकेडिंग लगे हुए, पानी बरस रहा है, रास्ता जाम है, मेट्रो के स्टेशन कई जगह पर बंद हैं और 1 किलोमीटर पहुंचने के लिए एक दो घंटे लोगों को लग रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पूरी राजधानी में और खासकर सेंट्रल दिल्ली में संसद के चारों तरफ छात्रों का सैलाब ही सैलाब है। उधर छात्रों के समर्थन में राहुल गांधी आज फिर सड़कों पर। आज वो प्रधानमंत्री आवास पर अचानक धरना देने की जगह भाई छात्रों के तो सपोर्ट पे कोई भी नहीं है, सब अपना फायदा देख रहे हैं। आज राहुल गांधी ऑपोजिशन पार्टी को नीचे गिराने का मौका मिला, अचानक पहुंचता है। दूसरी तरफ जंतर मंतर पर छात्रों की भीड़ आज कुछ ज्यादा ही थी और पुलिस की तैनाती, पुलिस का डिप्लॉयमेंट इस कदर था कि लोग कह रहे हैं कि किसी वक्त भी यहां ऑपरेशन हो सकता है। सही बात है। आज शाम सरकार में हड़कंप उस वक्त मचा जब अचानक राहुल गांधी ने अपने घर पर सभी विपक्षी पार्टियों को, कांग्रेस के सांसदों को बुलाया, मीटिंग बुला ली। कहा गया था कि चाय है, लेकिन चाय नहीं थी। वहां पर कई बसें खड़ी थी और बाद में अचानक राहुल गांधी एक लंबा काफिला लेके विपक्ष के सांसदों का गांधी स्मृति की तरफ बढ़ गए। एक बैरिकेड के बाद दूसरी बैरिकेड क्रॉस करने लगे। पुलिस कहीं ना कहीं बाधा थी, लेकिन राहुल गांधी छात्रों के समर्थन पर सड़कों पर उतरे, गांधी स्मृति पहुंचे और जिन छात्रों ने नीट परीक्षा को लेकर जान दे दी, उनके लिए राहुल गांधी ने गांधी स्मृति पर प्रार्थना की। राहुल गांधी जिस तरह से छात्रों के पीछे खड़े हो गए, हाँ, वैसे किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते यार, लेकिन ये बस सही डंडे इनको भी पड़े। तो सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज पढ़ने भी चाहिए थे वैसे कि हमें भी सड़क पे होना चाहिए। पुलिस वालों ने इनको भी नहीं छोड़ा। सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज इंडिया गेट जाएं, उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया। फिर हमने कहा कि 30 जनवरी जाना चाहते हैं, यहाँ पे इन्होंने ये बस लगा दी है। लेकिन इन सब के बीच ये जो आंदोलन धीरे धीरे तेज हो रहा है, और जो मैंने शुरू में कहा कि सरकार में घबराहट है, लिहाजा आंदोलन को तोड़ने की साजिशें भी तेज हो गई। हर स्तर पर साजिश हो रही है, हर स्तर पर साजिश हो रही है। और जानकारों का कहना है कि पुलिस किसी भी समय, ये जो जंतर मंतर पर जबरदस्त भीड़ है, कनॉट प्लेस तक भीड़ है, संसद तक भीड़ है, संसद के चारों तरफ छात्र हैं, जंतर मंतर पर है, ये जो भीड़ है बर्दाश्त नहीं हो रही अब सत्ता से। और हो सकता है एनी टाइम, एनी मोमेंट, आज रात, कल, कभी भी बड़ा ऑपरेशन हो सकता है, बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। और कुछ भी कह रहा हूं, कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अब दोस्तों, स्क्रीन पर ये चिट्ठी देखिए जो न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट चिट्ठी है। जंतर मंतर जिसके साथ कनॉट प्लेस सटा हुआ, आप कह सकते हैं कि कनॉट प्लेस का वहां पे बहुत बच्चे आ गए थे, सब लोग प्रोटेस्ट के लिए आ गए थे। या पहाड़गंज स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर आते हैं, बस अड्डे पर आते हैं, कनॉट प्लेस आते हैं और उसके बाद आप जंतर मंतर की तरफ आते हैं। पूरे कनॉट प्लेस को आज शाम 6:30 बजे बंद कर दिया गया है। एनडीएमसी के चेयरमैन का आदेश है, वाइस चेयरमैन का आदेश है। रास्ते तो बहुत सारे बंद किए गए, वो सेफ्टी को ऑल शॉप किए गए एंड एस्टेब्लिशमेंट्स इंक्लूडिंग ऑपरेशन तो नहीं होने वाला। बहुत सारे रेस्टोरेंट, हाँ, पूरा सीपी ऑलमोस्ट बंद हो गया था। कनॉट प्लेस, सारे रेस्टोरेंट इन कनॉट प्लेस शैल क्लोज फॉर द डे, आज के दिन के लिए बंद होंगे 6:30 बजे शाम को। तारीख देखिए 23/7/2026। अब जो कनॉट प्लेस रात 10, 10:30 बल्कि 11 बजे तक रेस्टोरेंट चलते रहते हैं, 6:30 बजे क्यों बंद किया जा रहा है? कनॉट प्लेस के सारे मार्केट, सारे शोरूम, सारे रेस्टोरेंट, मेट्रो स्टेशन, बस स्टॉप, सब कुछ क्यों बंद किया जा रहा है? क्या पुलिस कुछ करने जा रही है? वाला है कोई?
दूसरा फैक्ट, जंतर मंतर जहां पर यह आंदोलन चल रहा है, जो केंद्र बिंदु, उसके चारों तरफ 1.5 किलोमीटर के रेडियस में संसद से जो सड़क आ रही है या रेलवे भवन से जो सड़क आ रही है, सारी सड़कें 1.5 किलोमीटर के रेडियस में उनको भी रोक दिया गया है। और इससे पहले, इस फैसले से पहले इवन उस एरिया का इंटरनेट भी बंद था और दिल्ली प्रशासन ने जंतर मंतर के एरिया में इंटरनेट बंद कर रखा, कोई फोन पे बात ये कैसी बातें कर रहे हैं ये? और ऑब्वियस सी बात है, इतना रश हो गया है तो ये सब सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए करना पड़ेगा। पुलिस का डिप्लॉयमेंट था, पैरामिलिट्री का डिप्लॉयमेंट था, आप समझ सकते हैं 3 गुना नेट ज्यादा बंद था वहां पर। भाई यहाँ हल्की सी आंधी चलती है तो लाइट बंद कर देते, तो यहाँ तो प्रोटेस्ट चल रहा था। यानी दंगा निरोधी जो गाड़ियां हैं वो तैनात हैं, दिल्ली पुलिस है, आर्म्ड पुलिस है, कौन सी ऐसी पुलिस नहीं है। कुछ लोग तो कह रहे हैं बीएसएफ और आईटीबीपी भी, उसको भी वहां डिप्लॉय किया जाए लगा के और इसको लेकर गृह मंत्री पैरामिलिट्री लगी थी। ऑब्वियस सी बात है, लाखों में स्टूडेंट्स हैं, फोर्स पुलिस कमिश्नर को दे रखी। यही नहीं, उन्होंने कुछ अख्तियार भी आज दिए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का अख्तियार, एनएसए लगाने का अख्तियार पुलिस कमिश्नर को दिया है। सवाल है कि ये सब क्यों हो रहा है? अचानक कनॉट प्लेस बंद होता है, जंतर मंतर को बाहर से घेर लेते हैं, हेवी डिप्लॉयमेंट करते हैं, इंटरनेट का कनेक्शन काट देते हैं। क्यों? इरादे क्या है, आप पर छोड़ता हूँ, इरादे क्या है और क्या रुकना पड़ेगा। आज रात इरादे तो नेक आने थे, वाली रात रिजल्ट तो अच्छा निकला, रिजल्ट तो अच्छा निकलेगा। अब साजिश का एक और खेल देखिए, जिस हाई कोर्ट में, जिस अदालत में जो चीफ जस्टिस जिन्होंने एक याचिका पर आदेश दिया था कि सोनम वांगचुक की सरकारी डॉक्टर निगरानी करें, उसी हाई कोर्ट में, दिल्ली के उसी अदालत में चीफ जस्टिस के यहाँ आज एक और याचिका दाखिल हुई। और ये जो याचिका दायर हुई है वो बीजेपी के समर्थक वकील हैं सतीश कुमार अग्रवाल, हिंदू महासभा की तरफ से, लेकिन इकोसिस्टम वही है। इनकी तरफ से एक याचिका दायर हुई है जिसमें यह कहा गया है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इसको कहां से फंडिंग मिल रही है, पैसा कहां से आ रहा है, कौन लोग इसके पीछे, इनके ओवरसीज कनेक्शंस क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि इंडिया में तो इतना पैसा नहीं है भाई। ये रिपोर्ट है हिंदू के अखबार की। दिल्ली हाईकोर्ट एग्रीज, और हाईकोर्ट एग्री कर गया है, राजी हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट एग्रीज टू हियर पीआईएल सीकिंग प्रोब इनटू कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट। और इस पीआईएल में क्या कहा जा रहा है, किस बात की जांच होगी? पार्टिसिपेशन ऑफ एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिकल लीडर्स, कौन कौन नेता है इसके पीछे, एक्टिविस्ट है, एज वेल एज अलेज इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉरेन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन, और उन नेताओं का, एक्टिविस्ट का फॉरेन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन से क्या रिश्ते हैं, इस तरह की बातें। इसके अलावा कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं, वो जुड़े हैं, ओवरसीज कनेक्शंस क्या है, पैसा फंडिंग कहां से आ रहा है, खाते से, किस खाते से आ रहा है, कैश आ रहा है, इन सब की जांच की जाए, इन सब की जांच की जाए। और सबसे बड़ी बात जो मैंने कहा कि हाई कोर्ट ने कल तारीख भी दे दी है। अब ये क्या एक और ट्रैप है? मैंने कहा ना शुरू में, साजिशों का दौर शुरू हो गया है कि किसी कीमत पर अब इस आंदोलन को तोड़ो। और दोस्तों, जो बड़ा सवाल है कि क्या राहुल गांधी, समूचा विपक्ष जिस तरह से संसद चलने नहीं दे रहा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री के आवास पर धरना दे देते हैं, आज वो गांधी स्मृति पहुंच जाते हैं, जुलूस निकालते हैं सड़कों पर, पूरा विपक्ष राहुल गांधी के साथ खड़ा हुआ है, संसद चल नहीं रही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहली शर्त है कि पहले आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दें, तब पार्लियामेंट के दोनों सदनों में, राज्यसभा लोकसभा में बहस शुरू होगी। क्या वाकई मिस्टर मोदी घिरते चले जा रहे हैं? और इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि जो कॉकरोच जनता पार्टी के बच्चे हैं, उन्होंने कह दिया है कि मिस्टर नड्डा, आपके दफ्तर में, आपके घर में आकर बातचीत नहीं होगी, आपको आना है तो जंतर मंतर आइए, जंतर मंतर नहीं आते तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मिलिए। ये स्टैंड है कॉकरोच जनता पार्टी का। तो विपक्ष के तेवर तल्ख हो रहे हैं, सड़कों पर विपक्ष आ रहा है, बच्चे पहले से ही सड़कों पर है, दिल्ली को घेर रखा है। क्या घबराहट बढ़ रही? मोदी वाकई संकट में। अब मैंने आज अशोक वानखेड़े टाइगर को बुलाया है, उनसे पूछा, दिन भर वो तमाम लोगों के संपर्क में रहे कि पर्दे के पीछे क्या क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या खेल कर रही है, धर्मेंद्र प्रधान को लेकर बीजेपी में मीटिंग क्या हुई, क्या डिसाइड हुआ उसमें, वेदर मोदी विल रिमूव हिम, हटाएंगे मोदी या नहीं हटाएंगे। टाइगर से मैंने पूछा है और काफी कुछ आज टाइगर ने बोला भी है।
टाइगर, एक चीज मैं और देख रहा हूँ कि राहुल गांधी का जिस तरह से कनेक्ट हो रहा है जंतर मंतर के साथ, टाइगर कौन है ये? जंतर मंतर के करीब आ रहे हैं, छात्रों के करीब आ रहे हैं। ये जो राहुल गांधी का कनेक्शन है जंतर मंतर के बच्चों से, तो मिर्चा क्यों लग रही है मोदी जी को? मोदी जी उनको घबराहट क्यों हो रही है? अभी जा रहे हैं तो जा रहे हैं, नहीं क्यों जा रहे तो जा रहे, वो तो उनको तो लग रहा है कि ये आंदोलन मल्टीफोल्ड हो गया। राहुल गांधी का वहां शायद ज्यादा बूस्टर डोज मिलेगा। आप मुझे बताइए, यदि ये 2 बैरल इकट्ठा हो गए तो ये कितना मल्टीफोल्ड होगा? ये दीपके को भी बूस्टर डोज मिलेगा और कांग्रेस को भी बूस्टर डोज मिलेगा। बूस्टर डोज, इसके लिए वरीड है कि दोनों को इकट्ठे ही आना नहीं चाहिए। असली मुद्दा धर्मेंद्र प्रधान है। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले गए? और अगर इस्तीफा नहीं लेते हैं तो फिर आपको सिनेरियो क्या दिख रहा है? टाइगर, इस असली सवाल पे आइए। ये तय हुआ है, अभी बीजेपी की मीटिंग हुई है। बीजेपी के मीटिंग में अध्यक्ष ने सभी जनरल सेक्रेटरीज और सभी वर्टिकल्स के लोगों को बुलाया था, जो भी हेड्स है उनको, और ये तय हुआ था कि धर्मेंद्र प्रधान किसी भी हालत में इस्तीफा नहीं देंगे। संघ ने इसको इंडोर किया कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं अब तो दे दिया। अब तो हो गया। अब दूसरा पॉइंट हो गया कि इस आंदोलन का काउंटर कैसे करेंगे। तो सबसे पहला इस आंदोलन नहीं देंगे। अब ये इसके बाद ये इनका इंटरव्यू दोबारा इनको दिखाना चाहिए। आंदोलन सोशल मीडिया बनना चाहिए इसका, मुंह तो बंद कर लो। ने तो पहले इनको आतंकी घोषित कर दिया है और देशद्रोही घोषित कर दिया है। जितने भी चित्रा त्रिपाठी से लेके अमित देवगन तक है, सारे लोग उसको बिल्कुल बिना किसी ऑपरेशन के हुआ है सब कुछ, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। और बेचारे के उनके जहर उगलने के चक्कर में यहाँ वो जो रिपोर्टर है बेचारे, ट्रेनी रिपोर्टर, कोई फील्ड रिपोर्टर, बेचारे आज की वीडियो के अंदर जो जो उन्होंने बातें करी, मतलब बात सब सच करे थे, वहां पे ऐसा ऐसा हुआ है, पर उसका इतना बड़ा हुआ बनाने वाली कोई बात नहीं थी। मतलब उन्होंने बहुत मिर्च मसाले लगा के बताया कि वहां सीजेपी प्रोटेस्ट चल रहा है, और जो उन्होंने टाइटल में डाला था कि वहां पाकिस्तानी फ्लैग जो है वो भी होस्ट हो रहा था, हमने तो ऐसा कहीं नहीं देखा यार, वहां पे ऐसा भी कुछ हो रहा था। पर हाँ, लोग मीम्स जरूर बनाते, वहां मजाक के लिए ये जरूर कहते कि हाँ हम पाकिस्तान से, हमें फंडिंग पाकिस्तान से मिली हुई, जस्ट मतलब थोड़ा बहुत वहां हंसी मजाक करने के लिए। बट हाँ, आज की जो वीडियो थी वो थी बहुत इंटरेस्टिंग। इन्होंने वीडियो में जो जो कुछ बताया कि कहाँ कहाँ पर जाम लगा है, कहाँ कहाँ उन्होंने नेट बंद कर दिया है, कहाँ कहाँ पैरामिलिट्री लगी, वो बिल्कुल ट्रू था। ये जो इन्होंने जितने भी इन्होंने डेटा प्रोवाइड किया वो बिल्कुल सही था। लेकिन जिस तरीके से ये बता रहे थे ना कि कोई बड़े ऑपरेशन की तैयारी चल रही है, मोदी जी बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं और हो सकता है कि कुछ ही दिनों के अंदर ये ऑपरेशन कर दिया जाए, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने रेजिग्नेशन बहुत नॉर्मल तरीके से अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था। सो आई थिंक ये सारी चीजें सुनकर ना हमें भी हंसी आ रही है कि अगर वापस इनको ये इंटरव्यू इनका दिखाया जाए कि भाई आप तो कह रहे थे कि अभी अभी मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में जो है एजुकेशन मिनिस्टर अपना इस्तीफा नहीं देंगे। सो वाकई में वो इतनी हंसी आ रही है अब ये सारी चीजें देखकर। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर ट्रू है, अगर हम टाइटल के हिसाब से देखें कि वहां पर हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई झगड़ा कराने की तैयारी चलती है, हमेशा बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट्स होती है जो ये सब प्लानिंग कर रही होती है लड़ाई कराने का, तो वो कहीं ना कहीं उनकी सक्सेसफुल नहीं हुई है, क्योंकि वहां पर ये सारे धर्मों ने बहुत बड़ी यूनिटी अपनी दिखाई है। सो हमें आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।